हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज हाउ मेनी of the following compounds are less reactive than benzene for sulphonation by concentrated H2SO4. We are given 8 structures and the options are 2, 4, 6 and 8. So, the key concept that we will be doing in this question is electrophilic substitution of aromatic compounds, specifically benzene compounds. अब इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है कि अगर हम बेंजीन की सल्फोनेशन करवाते हैं तो हमारे पास कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें रिंग जो बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड है वो लेस रिएक्टिव है बेंजीन से. सबसे पहले तो देखते हैं अगर हम बेंजीन की सल्फोनेशन करवाते हैं तो हमारे पास रिएक्शन क्या होता है. दिस इज माय बेंजीन. अगर मैं इसका रिएक्शन करती हूं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, सो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, SO3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा. अगर मैं रिएक्शन करूंगी कंसंट्रेटेड H2SO4 से तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनेगा सबसे पहले तो ये स्ट्रक्चर बनेगी. अब ये मेरा इंटरमीडिएट बनेगा. इसके बाद क्या होगा, फर्दर रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल जाएगा एज H पॉजिटिव बिकॉज मेरे मीडियम में ऑलरेडी H पॉजिटिव है बिकॉज मैंने कंसंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करवाया है. और मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूटेड बाय SO3H. अब बेंजीन रिंग SO3H से सब्स्टिट्यूट हो गई मींस मेरी बेंजीन की सल्फोनेशन हो गई. अब इस स्टेप में क्या हुआ, यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुआ. दिस इज नोन एज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ब्रेक हो रहा है. ऐसा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो बताए कि मेरे रिएक्शन जो है फास्ट होगा या स्लो होगा, उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम कहते हैं दीज शो KI इफेक्ट, दैट इज द काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट. अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक आइसोटोप इफेक्ट मेरी जो बेंजीन रिंग है यानी कि कार्बन के साथ जब हाइड्रोजन लगा हुआ है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी देन कार्बन के साथ जब ड्यूटेरियम लगा हुआ है, देन कार्बन के साथ जब ट्रिटियम लगा हुआ है. बिकॉज Ct में Ct बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग तो उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी. एनर्जी ज्यादा लगेगी तो मेरे रिएक्शन को खत्म होने में टाइम ज्यादा लगेगा. मींस माय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप विल बी अ स्लो रिएक्शन जो मेरे रिएक्शन की रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा. कमिंग टू द सेकेंड थिंग दैट इज कौन सा ग्रुप बेंजीन के साथ जुड़ा हुआ है जो बताएगा कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा या मेरा रिएक्शन कितना ज्यादा रिएक्टिव होगा. अगर मेरे बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मींस जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा. अगर कोई बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है मींस वो बेंजीन रिंग की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसे इंक्रीज करेगा. अगर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो गई मींस इलेक्ट्रोफाइल आके इजीली अटैच हो जाएगा. सो मेरा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा मींस द रिएक्टिविटी इंक्रीजेस. Whereas अगर मेरे बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर खींच लेगा अपनी तरफ. अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा मतलब मेरे बेंजीन रिंग की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो डिक्रीज हो गई. जब मेरे बेंजीन रिंग की न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई उसका रिजल्ट क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल के लिए रिएक्टिविटी बेंजीन रिंग की कम हो गई. सो मींस द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस. अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए देखें कि हमारे पास जो 8 स्ट्रक्चर्स हैं इनमें से कौन सी स्ट्रक्चर लेस रिएक्टिव होगी बेंजीन के लिए. सबसे पहले आ जाओ फिनोल, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा है.
अगर बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप लगा है तो ऑक्सीजन के पास है अपने लोन पेयर, ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा। बेंजीन रिंग को अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो अल्टीमेटली इट इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मींस ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है मींस ये रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देगा, बट मुझे क्वेश्चन में पूछे गए हैं लेस रिएक्टिव, so this is the incorrect one. This will be more reactive than benzene. Coming to the second one, CH3 group. CH3 group show करता है हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग ये भी बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मींस उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। नेक्स्ट इज NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप शो करता है मेरा माइनस एम इफेक्ट। बिकॉज ये माइनस एम इफेक्ट शो करता है मींस ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजीन रिंग की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है उसे डिक्रीज करेगा, मींस बेंजीन को लेस रिएक्टिव बनाएगा। सो दिस इज द करेक्ट वन। कमिंग टू द फोर्थ वन, क्लोरीन ग्रुप। क्लोरीन ग्रुप के पास क्या है, 3 लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर तो डोनेट करेगा ही करेगा, मींस ये प्लस एम ग्रुप शो, प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। बट ऑल्सो जो क्लोरीन ग्रुप है दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, सो मींस ये माइनस आई इफेक्ट भी शो करेगा, और माइनस आई इफेक्ट इज मोर इफेक्टिव देन प्लस एम ग्रुप, सो मींस दिस विल मेक बेंजीन लेस रिएक्टिव, सो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। अब आते हैं फिफ्थ वाले स्ट्रक्चर पे। फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं। Fifth structure is benzene ring attached to C double bond O, O and again benzene ring. अब यहां पर इसमें मेरे पास 2 बेंजीन रिंग्स हैं। अगर मैं फर्स्ट वाली बेंजीन रिंग देखूं, फर्स्ट वाली बेंजीन रिंग कार्बोनिल के साथ अटैच्ड है। कार्बोनिल क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड ले जाएगा और ये डबल बॉन्ड इधर, ये बिहेव करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह, मींस लेस रिएक्टिव, रिएक्टिविटी डिक्रीज करेगा। वहीं पे जो दूसरा बेंजीन रिंग है ये अटैच्ड है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा मोर देन ओरिजिनल बेंजीन विदाउट एनी ग्रुप। सो इसीलिए मेरा ओवरऑल जो ये स्ट्रक्चर है ये बन जाता है मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, सो मींस this option is also incorrect. Coming to the next one, यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा बेंजीन रिंग से। बिकॉज ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा मींस ये माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, सो इसीलिए ये मेरा जो है बेंजीन से लेस रिएक्टिव होगा, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसमें बेंजीन रिंग अटैच्ड है नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, लोन पेयर बेंजीन के साथ रेजोनेंस शो करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मींस ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। बिकॉज ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा दिस बिकम्स मोर रिएक्टिव देन बेंजीन, तो ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। कमिंग टू द लास्ट वन, इसमें क्या किया है, बेंजीन रिंग के सारे हाइड्रोजन को हमने ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया है। बिकॉज हमने ड्यूटेरियम से रिप्लेस किया, जो हमारा Ki इफेक्ट है उसकी वजह से इसकी रिएक्टिविटी बेंजीन से कम है, सो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट ऑप्शन। सो अब ओवरऑल हम देखते हैं हमारे पास कितने स्ट्रक्चर्स आ गए विच आर लेस रिएक्टिव देन बेंजीन, 1, 2, 3 and 4. So the correct answer for the question is option 2, 4. I hope you all understood the question.